Welcome to all the students of Sri Siddh Vidyapeeth School. Today we are going to start the 7th chapter of science, which is weather, climate and adaptations of animals to climate. So students, before starting this chapter, I just want to ask you all some questions. Like, do you remember the things you were asked to pack when you are heading for a hill station? तो आप अगर कहीं हिल स्टेशन में घूमने जाते हैं तो अब आप अपने बैग में क्या पैक करते हैं? जस्ट लाइक सेम व्हेन द स्काई इज़ क्लाउडी योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू कैरी एन अम्ब्रेला. वैसे ही जब स्काई क्लाउडी होता है आपके पेरेंट्स आपको ये इंसिस्ट करते हैं कि आप अम्ब्रेला लेके निकलिए. जस्ट लाइक सेम हैव यू हर्ड एल्डर्स इन योर फैमिली डिस्कस व्हेन द वेदर बिफोर प्लानिंग अ फैमिली फंक्शन. वैसे ही आपके अगर घर में कोई फैमिली फंक्शन हो रहा होगा या फिर होने वाला होगा, आपके पेरेंट्स वेदर के बारे में ज़रूर डिस्कस कर लेते हैं. सो ऑल्सो यू मस्ट ऑल्सो हर्ड द एक्सपर्ट्स डिस्कसिंग द वेदर बिफोर द स्टार्ट ऑफ अ गेम. हैव यू वंडर्ड वाई? सो वैसे ही आप अपने कुछ एक्सपर्ट्स को टीवीज़ में भी देखे होंगे, न्यूज़ चैनल में भी देखे होंगे कि अगर कोई क्रिकेट का मैच है या फिर फुटबॉल मैच है उसके पहले वेदर का डिस्कस ज़रूर कर लेते हैं. तो आपने कभी सोचा है कि ये क्यों किया जाता है? बिकॉज द वेदर may have a profound effect on the game, as it has a profound effect on the game as well as in our daily activities. Many of our activities are based on the weather predicted for the day. तो इसी वजह से होता है क्योंकि वेदर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हमारे पूरे डेली एक्टिविटीज़ में प्ले होता है और हमारे जितने भी सारे डेली एक्टिविटीज़ होते हैं वो उस वेदर को प्रेडिक्ट करके ही वो सारे प्लान हम लोग डिस्कस करते हैं. बिकॉज वेदर एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो एसेंशियल है. अगर कोई काम हम लोग करने की सोच रहे हैं, अगर वेदर ही ख़राब हो तो हम लोग नहीं कर पाएंगे. इसीलिए इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ्स. And you also know that there are very daily reports on the weather on the television and on the newspaper and on the radio. तो आपको बहुत सारे वेदर रिपोर्ट्स भी सुनने को मिलेंगे. कभी आपके न्यूज़पेपर में देखने को मिलेंगे, कभी टेलीविजन्स में देखने को मिलेंगे, रेडियोज़ में सुनने को मिलेंगे. वैसे ही आजकल आपके फ़ोन में भी वेदर फोरकास्ट आ गया है, आपको वहाँ से भी वेदर का पता चल जाएगा. So basically in this chapter we are studying about the weather and climate. Okay. And we will also see how different forms of life are adapted to the climate of their habitat. Okay, so let's start this interesting chapter. First of all, what is the weather? The weather of a place can be defined as the measure of its daily atmospheric conditions such as humidity, temperature, lightning events, rainfall, storms, snow and so on. तो एक जगह का हम लोग कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं? जो मेजर में हम लोग डेली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को मेजर करते हैं, जैसे कि उसका एटमॉस्फेरिक कंडीशंस मींस ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, लाइटनिंग इवेंट्स, रेनफॉल, स्टॉर्म्स, स्नो. कब ह्यूमिडिटी होगा, कब मॉइस्चर ज़्यादा होगा वेदर में, कब टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, लाइटनिंग मीन्स कब तूफान आएगा, आंधी आएगा, कब कितना रेनफॉल होगा, कितना आंधी होगा, कितना ठंड पड़ेगा. ये सारे चीज़ों को डिटरमाइन करना, मेजर करना, इस सारे चीज़ों को अगर एक साथ ले डेली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हिसाब से, तो इसी को बोलते हैं वेदर. ओके, द वेदर ऑफ अ प्लेस इज़ नेवर कॉन्स्टेंट. इट कैन अल्टर एवरी डे और every hour. For instance, the weather might be sunny in the morning and in an area but really in the evening. तो एक वेदर, किसी भी जगह का वेदर कभी कांस्टेंट नहीं होता है, कभी एक जैसा नहीं होता है, वो हमेशा बदलते रहता है. क्योंकि हम रोज़ एक एक घंटे में ये वेदर चेंज होता है. आप अभी देख रहे होंगे कि सनी वेदर है, सूरज उगा है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही फिर बारिश भी होने लगेगा, फिर ठीक हो जाएगा. ऐसे ही वेदर कांस्टेंट नहीं होता है, वो हमेशा चेंज होता रहता है. ओके, so these are various types of weather like sunny, cloudy, partly cloudy, hot, warm, cold, windy, breezy, rainy. So these are the some types of weather. Different elements of weather are, so students, basically weather are differentiated by their elements like rainfall, temperature, humidity, snowfall, storms, wind. So these are also called elements as well as factors. तो बहुत सारे elements होते हैं वेदर्स के और फैक्टर्स भी होते हैं. वो जो क्या क्या है? रेनफॉल,
कि कितना बारिश हुआ, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी कितना है, स्नोफॉल कितना हुआ, स्टॉर्म्स, विंड्स, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर्स. ओके, सो वेदर में बी हॉट, कोल्ड, रेनी, क्लाउडी, विंडी एंड humid. Okay, so weather is such a complex phenomenon that it can vary over a very short periods of time. तो weather एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेना जिसको बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जो कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में होता है. ये थोड़ा थोड़ा टाइम में ही, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये होता है. जैसे कि इन मॉर्निंग यू आर फीलिंग दैट it is sunny, then but in afternoon you can feel sudden rain and then heavy rain stops after 10 minutes and again there is a bright sunshine. तो आप सुबह ही देखे होंगे कि वेदर सनी है, लेकिन वैसे ही आप आफ्टरनून को क्या देखोगे कि बारिश हो रहा है. फिर जब 10 मिनट बारिश हुआ और फिर बंद हो गया, फिर आप देखोगे कि फिर सनी हो गया, फिर ब्राइट सनशाइन आ गया. तो इसी वजह से वेदर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेना जिसको समझना इतना आसान नहीं है, और वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वेरी बदलते रहता है. ओके, Many of our daily activities are planned based on the weather predicted for that day. तो मैंने जैसे ही आपको इंट्रोडक्शन में कहा कि हमारे बहुत सारे डेली एक्टिविटीज़ जो प्लान्ड होते हैं वो वेदर को प्रेडिक्ट करके, वेदर को देख के ही हम लोग, प्रेडिक्शन देख के ही हम लोग वो प्लान करते हैं. जैसे कि स्पोर्ट्स, फैमिली फंक्शंस, ट्रैवलिंग, एयरलाइंस, रेलवेज, हॉलीडेज, टेकिंग अम्ब्रेला इन रेनी डेज, टाइप्स ऑफ क्लोथ्स यू वेयर. Okay, so these are the daily activities which we planned, which are based on the weather predicted. Okay, now what is a weather report? तो अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ही बोला था कि आजकल हम लोग को वेदर रिपोर्ट मिल जाते हैं. बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से हम लोग को वेदर के बारे में पता चल जाता है. तो वही है वेदर रिपोर्ट्स. जैसे कि न्यूज़पेपर से पता चलता है, आजकल तो बहुत इजीली हम लोग को फ़ोन पे ही मिल जाता है वेदर रिपोर्ट्स, रेडियोज़ में मिलता है, बहुत जगह में ऐसे टीवीज़ में मिलता है, तो हम लोग को वहाँ से वेदर रिपोर्ट्स मिलते हैं. तो ये वेदर रिपोर्ट होता क्या है? और वेदर रिपोर्ट जनरली कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेदर ऑफ द डे, लाइक टेम्परेचर, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, रेनफॉल, टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट. तो वेदर रिपोर्ट में क्या रहता है, जितने भी सारे इंफॉर्मेशन वेदर में क्या क्या एलिमेंट्स है आपने तो देखा ही है कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, रेनफॉल, कब सनराइज होता है, कब सनसेट होता है, ये सारी इंफॉर्मेशंस हम लोग को वेदर रिपोर्ट से ही मिलते हैं. द गवर्नमेंट हैज़ अ स्पेशल डिपार्टमेंट called the meteorological department that predict the weather of a place and prepare the weather report. तो सरकार के पास एक बहुत स्पेशल डिपार्टमेंट है, जिसको क्या बोला जाता है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो हमारे वेदर को प्रेडिक्ट करता है और उसका एक चार्ट प्रिपेयर करता है और एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके हम तक पहुंचाता है कि आज कब बारिश होगा, आज कितनी गर्मी रहेगी, आज का टेम्परेचर कितना है, आज की ह्यूमिडिटी कितना रहेगा. तो वही ये सब लोग, ये जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, यहाँ पे ये सारे प्रेडिक्शन किए जाते हैं, फिर हम तक वो रिपोर्ट पहुँचाया जाता है. द वेदर रिपोर्ट इज़ जनरली पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, रेडियोज़ एंड टेलीविजन्स. तो वेदर रिपोर्ट जनरली आजकल पब्लिश कहाँ पे किया जाता है, न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में, रेडियो में, और आजकल मोबाइल फ़ोन्स में भी ये बहुत ईजीली अवेलेबल हो जाता है. द वेदर फोरकास्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल बिकॉज मैनी ऑफ आवर डे टू एक्टिविटीज़ आर बेस्ड ऑन वेदर कंडीशंस. For examples, we can check the possibility of rainfall of a particular day and carry an umbrella with us accordingly. तो वैसे ही वेदर फोरकास्ट हमारे लिए क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं वो वेदर कंडीशंस के ऊपर बेस करके ही हम लोग बनाते हैं. ओके, जैसे कि एग्जांपल्स, अगर बारिश हुआ तो हम लोग को अगर वेदर कंडीशन पता चल जाएगा पहले से, तो हम लोग ऑब्वियसली कहीं निकलेंगे तो फिर उसका प्रिवेंटिव मेजर्स लेके निकलेंगे, छाता लेके या फिर रेनकोट लेके निकलेंगे. तो इसी वजह से हम लोग को वेदर जो फोरकास्ट और रिपोर्ट है हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे आम आदमियों के लिए. सो हियर यू कैन सी द वेदर फोरकास्ट विच इज़ पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स. जैसे कि न्यूज़पेपर्स में आज का दिया है, फ्राइडे मीन्स कल का, फिर सैटरडे का क्या है, यहाँ पे पहले से ही प्रेडिक्ट करके वो लोग हम लोग को बता देते हैं. जैसे कि कितना रेन होगा, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर कितना है, ये हम लोग को बता देते हैं. ओके, एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर विच आई टेक फ्रॉम फ़ोन. तो आपको मोबाइल फ़ोन्स में भी इजीली पता चल जाएगा कि कितना टेम्परेचर है आपका, आज कौन सा डे है, आज
कितना टेम्परेचर है, 7 बजे तक कितना टेम्परेचर रहेगा, 8 बजे तक कितना होगा, फिर वैसे ही कब बारिश होगी, कब सनी होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता देते हैं. ओके. ऑल्सो दे टेल अस द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, चांस ऑफ रेन, ह्यूमिडिटी, विंड, फील्स लाइक, प्रेसिपिटेशन, प्रेशर, विजिबिलिटी. उसके साथ भी अगर हम लोग ज़्यादा एक्सेसिव सर्च करें फ़ोन पे तो हम लोग को वो ये भी बता देते हैं कि आज कितने बजे सनराइज़ हुआ था, आज कितने बजे सनसेट हुआ था, आज कितना चांसेस है रेन का, आज का ह्यूमिडिटी कितना है, कितना विंड स्पीड है, कितना प्रेसिपिटेशन है, कितना प्रेशर है, कितना विजिबिलिटी है, वो सारे हम लोग को पता चल जाते हैं. और इसी तरीके से हम लोग फ़ोन से डिफरेंट सिटीज़ का वेदर भी निकाल सकते हैं. जितने भी सारे अलग अलग सिटीज़ हैं हम लोग उसका वेदर भी निकाल सकते हैं. किसी एक पर्टिकुलर जगह का नहीं निकाल सकते क्योंकि हर जगह वेदर वेरी करता है. तो इसीलिए हम लोग को अगर यहाँ पे बैठ के किसी और सिटी का, जैसे कि यहाँ पे दिल्ली का देखना हो तो हम लोग इजीली वो देख सकते हैं. ओके. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर. तो मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर क्या है? The weather report of a place always include the maximum and minimum temperatures of the day, which are measured using a maximum and minimum thermometer. तो maximum and minimum thermometer क्या है? जिस थर्मोमीटर से हम लोग डेली का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर मेज़र करते हैं. डे का मीन्स एनवायरनमेंट का हम लोग मिनिमम मेज़र करते हैं टेम्परेचर्स और उसी हिसाब से हम लोग अपना वेदर रिपोर्ट बनाते हैं. तो ये यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर. ओके. द मिनिमम टेम्परेचर कैन बी एक्सपीरियंस्ड इन द मॉर्निंग टाइम वाइल द मैक्सिमम टेम्परेचर इज एक्सपीरियंस इन द आफ्टरनून. जो मिनिमम टेम्परेचर हम लोग को कब मिलेगा? ये सुबह का टाइम में हम लोग को मिनिमम टेम्परेचर मिल जाएगा और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है ये हम लोग को आफ्टरनून में मिलेगा. ओके. तो ये मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर हम यूज़ करते हैं अपने डे का जितना भी मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर है उसको मेजर करने के लिए. ओके. एंड हियर यू कैन सी अ ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग 3 to 9 अगस्त. वैसे ही जो वेदर फोरकास्ट टीम है, द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वैसे ही ये लोग ग्राफ भी ऐसे बना लेते हैं, बहुत रीडिंग्स भी बना लेते हैं कि आज का मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा, कल का क्या होगा. वैसे ही एक हफ्ते का ऐसे बना लिए और उसी हिसाब से उन्होंने ग्राफ भी दे दिया कि कितना वो कम बढ़ा और कितना वो घटा. एक रिकॉर्ड बन गया यहाँ से. नाउ द सेकेंड वन इज़ रेन गॉज. सो टू मेजर द रेनफॉल ऑफ a place, an instrument is called the rain gauge is used. The rain gauge collects the rainwater of the origin and has a measuring scale which determines the quantity of rainfall of that place. तो रेन गॉज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम लोग कितना रेन हुआ है, रेनफॉल कितना होगा, कितना हुआ है, हम लोग वो मेजर कर सकते हैं, जहाँ से हम लोग को उसका परफेक्ट क्वांटिटी मिल जाता है. तो उसी को बोला जाता है रेन गॉज विच मेजर्स द rainfall. Okay. And here you can measure the humidity by humidity means amount of moisture present in air which is measured by a psychrometer. Okay. And psychrometer is an example of a hygrometer. तो humidity हमारे एयर में कितना है, हम लोग उसको कैसे मेज़र करते हैं? ये एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोला जाता है साइक्रोमीटर, जो कि एग्जाम्पल है एक हाइग्रोमीटर का. तो इसी इंस्ट्रूमेंट से हम लोग ह्यूमिडिटी मेज़र करते हैं. जस्ट लाइक सेम विंड स्पीड इज़ मेजर्ड बाय एनीमोमीटर. तो विंड स्पीड, कितना हवा चल रहा है, उसका कितना स्पीड है, वो किससे मेजर किया जाता है? एनीमोमीटर से. ओके. एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ साइक्रोमीटर एंड एनीमोमीटर. ओके. Now there are two questions. The first question is how do changes in weather occur? कैसे weather में changes होता है? Any change in the weather of a place on the earth is because of the sun which radiates large amounts of heat and light energy on the earth. The formation of wind, the phenomena of rainfall and the change in seasons all occurs because of the सन. तो ये सारे वेदर्स में जो इतने सारे चेंजेस होते हैं, ये कौन ऑकर, मतलब ये क्यों होता है, किसके वजह से होता है? तो एवरीथिंग इज़ बिकॉज ऑफ सन. सारे चीज़ें सन के वजह से होता है, जो रेडिएट्स करते हैं, बहुत जो लार्ज अमाउंट में रेडिएशन छोड़ते हैं हीट और लाइट एनर्जी के हिसाब से हमारे अर्थ में, और जिसके वजह से जो विंड है, जो रेनफॉल का एक फिनोमेना है,
और जो सीजन्स है, ये सारी चीज़ें बदल रही हैं, एक दूसरे से चेंजेस हो रहे हैं, वेरी कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द सन. ओके, द सेकेंड क्वेश्चन इज़ वाई डेज आर शॉर्टर इन विंटर सीजन. क्यों विंटर सीजन में डेज जो होते हैं वो शॉर्टर होते हैं और नाइट्स लंबे होते हैं. सो वी नो दैट द अर्थ स्पिन ऑन एन एक्सिस अराउंड द सन. Hence, the amount of light a place receives varies throughout the year as its position with respect to the sun changes because of the rotation of the earth. तो आप सभी को ये पता ही है कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड में चक्कर काट रहा है, स्पिन लगा रहा है. तो इसीलिए जितना अमाउंट का जो सनलाइट है वो एक ही ईयर में एक ही पोजीशन में चेंज होता है. वो सन का जो जितना चक्कर काट रहा है अर्थ, तो हमेशा उसका जो भी उसका चक्कर काटने के वजह से, उसके स्पिनिंग के वजह से सनलाइट का जो पोजीशन है एक साल में बहुत ही चेंज होता है. तो इसी वजह से अर्थ का रोटेट किसकी वजह से होता है, अर्थ के रोटेशन के वजह से होता है, विच लीड्स टू चेंज इन द सीजन्स ऑफ द प्लेस. तो इसी वजह से वो क्या करता है, जितने भी सारे सीजन्स हैं इसी वजह से सीजन्स में चेंजेस आते हैं. इन समर सीजन द पोजिशन ऑफ द प्लेस इज क्लोजर टू द सन एंड हेंस इज रिसीव सनलाइट फॉर नो लॉन्गर आवर्स. While in winter season the position of the place is farther to the sun and hence it receives sunlight for shorter hours. समर सीजन में क्या होता है, सन का जो पोजीशन है वो ज़्यादा सनलाइट, अर्थ का जो पोजीशन है जो सन से क्लोज है, तो वो जो है वो ज़्यादा सनलाइट रिसीव करता है और इसीलिए दिन का समय वो ज़्यादातर रहता है. वैसे ही विंटर सीजन में जो पोजीशन है अर्थ का वो सन से थोड़ा दूर रहता है, इसीलिए जो सनलाइट है वो शॉर्टर आवर्स के लिए हम लोग उसको पा सकते हैं. This is the reason why we get winter season and why the changes occur just because of the sun. Okay, here you can see the picture that how earth is rotating around the sun and how there is the changes in weather as well as in seasons. Okay, so students, the remaining part of the chapter we will do in the next class. Till then, write all the notes in your fair copy, learn the notes and read the chapter and try to do table 7.1 from your book. Table 7.1 में आपको अपने जो डेट है, कुछ डेट्स के रिकॉर्ड बनाने हैं कि उस दिन में कितना मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर था, कितना ह्यूमिडिटी था मैक्सिमम और मिनिमम, और कितना रेनफॉल हुआ. अगर रेनफॉल नहीं हुआ तो आप उस पेज को खाली रख देंगे. और ये सारी चीज़ें आपको न्यूज़पेपर में भी मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ आपको मोबाइल फ़ोन में भी मिल जाएंगे. तो इसी हिसाब से आप अपना एक रिकॉर्ड बना लेंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, वी विल मीट सून in the next class. Till then, if you all have any doubt, you can ask me. Okay, thank you.